भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो नहीं करती है, लेकिन जो झूठ फुर में कहती है जनता के सामने जो परोसने का काम करती है वो तो वो कर देंगे। कभी बोले थे 300 पार तो 303 रहे, अब की बोल रहे हैं 400 पार, तो भाई बिल्कुल 400 पार सेटिंग हो चुकी है। तो आप वोट चाहे जितना पंजे को दे दीजिए, चाहे जितना आप वोट साइकिल को दे दीजिए, लेकिन वोट वहीं पे जाएगा जहाँ पे फिक्स। क्योंकि सिस्टम में इनके पास में जो वोट डालने का जो आइटम है ना, वो इन्हीं का है। आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन जाएगा उनको। वो भी 2014 से पहले कह रहे थे कि हम साफ सुथरी नॉन करप्ट गवर्नमेंट देंगे, आज उनकी पूरी पार्टी जेल में है। देखिए, पार्टी जेल में नहीं, उनको जानबूझकर जेल में डाला जाए। आप घोटाला कितने का किया है, आप जानते हो तो बता दीजिए कि कितने का। नहीं, मुझे थोड़े ना पता है, मैं सीबीआई ईडी से थोड़े ना हूँ। ईडी और मैं तो पत्रकार हूँ। अच्छी बात है, फिर ईडी और सीबीआई हूँ। और दिल्ली में हमारे साथ अनुराग ओझा है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हाल ही में जो चुनाव होना है, 400 पार के नारे लग रहे हैं। बीजेपी एक तरफा नारा दे रही है, अब की बार 400 पार। इसी पे हम अनुराग ओझा से जानते हैं जो इनका क्या सोचना है और इनका क्या कहना है। क्या कह रहे हैं, बीजेपी इस बार 400 पार करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो चाहे तो 400 पार कर सकती है, चाहे तो 4000 पार कर सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो नहीं करती है, लेकिन जो झूठ फुर में कहती है जनता के सामने जो परोसने का काम करती है वो तो वो कर देंगे। कभी बोले थे 300 पार तो 303 रहे, अब की बोल रहे हैं 400 पार, तो भाई बिल्कुल 400 पार जाएगा उन्हीं के पास। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस इस समय में एनजीओ खोल रखी है, उनको भी तो सीट आनी चाहिए ना। नहीं, देखिए सीट कैसे आएगी जब 400 पार का उन्होंने नारा दे दिया है। जब हर जगह उनकी सेटिंग हो चुकी है, तो आप वोट चाहे जितना पंजे को दे दीजिए, चाहे जितना आप वोट साइकिल को दे दीजिए, लेकिन वोट वहीं पे जाएगा जहाँ पे फिक्स हो चुका है। कल राहुल गांधी जी ने जैसा बताया कि मैच को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, हमारे 2 खिलाड़ियों को जेल में डाल दिया गया है, मैच फिक्स है, जीतना है उन्हीं को। तो केजरीवाल को फिर से 14 तारीख तक के लिए भेज दिया गया है। देखिए, यही तो बिल्कुल साबित नहीं हो रहा है कि उन्होंने घोटाला, शराब घोटाला कितने का किया है। आप जानते हो तो बता दीजिए कि कितने का। नहीं, मुझे थोड़े ना पता है, मैं सीबीआई ईडी से थोड़े ना हूँ। ईडी और मैं तो पत्रकार हूँ। अच्छी बात है, फिर ईडी और सीबीआई को भी नहीं। जब तक भाई नहीं पता तब तक तो उनको बाहर रखिए, जब पता लग जाएगा तो उनको जेल में डाल दीजिएगा। वो भी 2014 से पहले कह रहे थे कि हम साफ सुथरी नॉन करप्ट गवर्नमेंट देंगे, आज उनकी पूरी पार्टी जेल में है। देखिए, पार्टी जेल में नहीं, उनको जानबूझकर जेल में डाला जाए। राजा पूर्ण रूप से डरपोक हो गया है, वादा करता है, वादा को पूरा नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई का फंदा देकर विपक्षी नेताओं को खत्म करने की एक साजिश चल रहा है, और ये जानबूझ के सोची समझी एक साजिश है। नहीं, तो मोदी जी का भी कह रहे हैं कि जो भी करते हैं ठोक बजा के करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। देखिए, डंके की चोट पर अगर उनको करना होता तो अब तक 2 करोड़ रोजगार दे दिए होते। अगर डंके की चोट पर उनको करना होता तो महिलाओं को सशक्त बना दिए होते। अगर उनको डंके के चोट पर करना होता तो 100 स्मार्ट सिटी बन गया होता। अगर डंके की चोट पे ही करना होता भैया, तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाते। अच्छा, एक सवाल, 15 लाख खाते में आया। देखिए, सवाल वो नहीं है, बात यह है कि अगर मोदी जी अगर कुछ कर नहीं रहे हैं, डंके की चोट पे अगर नौकरियां नहीं दी गई है, तो जनता उसको क्यों चुन रही है? उनके पास एक डिब्बा है, आप उस डिब्बे में किसी को भी डालेंगे, वहाँ पे वो जाते ही कमल के फूल बन जाएगा। आप पर्ची में कुछ भी लिख के डालेंगे, वो कमल के फूल में तब्दील हो जाएगा। तो यही तो साहब चल रहा है, उन्होंने सब कुछ अपना सेट कर रखा है। और मुझे लगता है कि अब उनके बारे में ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं। तो देश जनता आप समझने को तैयार नहीं। तो देश में जनता को, अरे बोल लीजिए आप। नहीं, आप बोल लीजिए। आप ही बोल लीजिए। बोल चुके आप? हाँ, बोल लिया। जनता को बार बार समझाने का मतलब वही हो गया कि जनता समझने को तैयार नहीं है। जनता जब तक भूख से, प्यास से, बेरोजगारी से तड़पने नहीं लगेगी ना, तब तक उनको अब समझ में आने वाला नहीं। और 24 के बाद में अगर गलती से इनकी सरकार आ गई तो साहब आप भी पानी के लिए तरसेंगे, अनुराग ओझा भी तरसेगा, और जितने लोग हैं सब के सब लोग पानी के लिए भी तरसेंगे। ये बात याद रखिएगा। मतलब ऐसा क्योंकि सोने से महंगा पानी बिकेगा इस देश में अगर भाजपा की सरकार 24 में आ गई तो। आपको याद होगा श्रीलंका, वहां भी धर्म बहुत हावी था। बाद में क्या हुआ, जब श्रीलंका के लोगों की आंख खुली तो श्रीलंका बर्बाद हो चुका। ठीक उसी प्रकार ये भारत की हाल को बना रहे हैं। अगर ये आज ये लोग नहीं जागे, हमें तमाम बहुजन साथियों को, तमाम जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो चाहे दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो, सवर्ण समाज का लोग हो या अल्पसंख्यक समाज का लोग हो, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जाग जाइए, अभी भी समय है। अच्छा, एक सवाल चल रहा है, ये अमृत काल नहीं है भैया, ये जहर काल चल रहा है, मित्र काल चल रहा है, ये ईडी का काल चल रहा है, सीबीआई का काल चल रहा है, मोदी का काल चल रहा है। अमृत काल है, राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना पूरी होती जा रही है। देखिए, आपने राम राज्य पे बात की, राम राज्य की परिभाषा क्या है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान राम के समय पर महंगाई, बेरोजगारी कैसी थी? भगवान राम के समय पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी?
भगवान राम के समय पर अत्याचार क्या था, आज के समय पर क्या है, इन सब की कल्पना करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोग सिर्फ और सिर्फ राम पर राजनीति कर रहा है, राम राज्य की बात कर चलिए रहा एक है। सवाल ले लीजिए। माया के दीवानों ऐसा काम न करो और चंद वोटों के लिए तुम राम का नाम बदनाम न करो। धर्म की राजनीति कभी किसी ने धर्म की राजनीति नहीं की। अच्छा, इतिहास और पे उसके मत बाद जाइए, इतिहास पे कहीं और बैठ के बात कर लेंगे। बात अभी सवाल जवाब का है। इतिहास पे बात मत कीजिए, नहीं इतिहास पे सवाल बात का मत रूल का कीजिए, लिया, रूल का- महंगाई पर बात मत कीजिए, महंगाई पे आप बात कीजिए, मत महंगाई कीजिए, पे ही आ रहे हैं। शिक्षा पर बात महंगाई मत पे ही कीजिए, बात रोजगार कर- पर बात मत कीजिए, आप महिला हम- सशक्तिकरण पर बात मत कीजिए, पत्रकारों पर बात न कीजिए, किसी मुद्दों पर बात न कीजिए। मोदी जी आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। मोदी जी की हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी जो कमीज पहनते ना, स्त्री जो करता है, क्या स्त्री करने वाला रहा। मैंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और हमारे देश की पहली जो देश की पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति महोदय, उनका जिस प्रकार से अपमान किया गया, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता महिलाओं के लिए क्या है। खड़ा रहना पड़ा है। अब ये आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे, कैमरे के पीछे वाला बोल सकता है, क्योंकि उसे मोदी जी देख नहीं रहे, कैमरे के सामने वाला कभी नहीं बोल सकता।